नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। मुद्दा विशेष जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है, आप सब लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं। और ये खुशी हो रही है कि जब हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं और ख़ास करके जो वो उन मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, जिन पर नेताओं को काम करना चाहिए, जिन पर सरकार को काम करना चाहिए। और पिछले कुछ सालों से, जब से ये मंदिर मस्जिद हुआ है, तब से मंदिर मस्जिद पे ज़्यादा बात होती है, मुद्दों पर कम बात होती है। और खास मुद्दे की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र, जनतंत्र ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, जनतांत्रिक देश है और जनता सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान ने यही कहा है और संविधान ही हमारा ग्रंथ है। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि नेता भी अब उस ट्रैक पे चले गए हैं जहाँ पे आम नागरिक भी जाना पसंद नहीं करते। जो आम नागरिक के दिमाग में भी है, ये गड़बड़ है। आप देखते हैं किस तरह से संसद में जो है वो रमेश विधुरी जी जो जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने किस भाषा में बात की, महुआ को लेकर के किस तरह से बातें की जा रही है। तो तमाम चीज़ें ऐसी अनर्गल चीज़ें हो गई है जो सामान्य जीवन में हम नहीं बोलते बतियाते हैं। तो ये तो इसी को चेंज करने के लिए या इसी को हटाने के लिए हम मुद्दा विशेष कार्यक्रम लेकर के आए हैं, जिसमें अलग-अलग मुद्दों पर हम किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बात करेंगे, जो जानकार है विषय के। जैसे हम बात कर रहे हैं लगातार 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं प्रोफ़ेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी से। आप जानते हैं कि चतुर्वेदी जी जो है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहे हैं हिंदी के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 75 से ज़्यादा किताबें लिखी है और राजनीति में बड़े गहरे सक्रिय हैं। राजनीति मतलब संसदीय राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति को लेकर के जो उनका चिंतन है, जो समाज को लेकर के उनका चिंतन है, जो विषयों को लेकर के वो चिंतन है, वो लाजवाब है। और उनका लाभ हमारे दर्शकों को मिले, इसके लिए हमने उनसे निवेदन किया है कि सर आप रेगुलर आइए जब तक आप आ सकें और जब तक लगे कि हमारे दर्शकों को और बेहतर इस पे कैसे करें हम। तो उन्होंने हमें सहमति दी और हम लगातार इसलिए बात कर रहे हैं। तो कल जहाँ हम थे, हम उससे आगे बढ़ते हैं और जो एक सरकार की भूमिका क्या है? अगर सब भगवान भरोसे ही चलना है और सब राम ही करेंगे, सब अल्लाह ही करेंगे, सब गॉड ही करेंगे, तो फिर सरकार की ज़रूरत क्या है? किसान जो है खेतों में काम ना करे, भगवान अन्न उपजा गिरा देंगे। जैसे मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जाकर लाइन में लगिए और ले आइए, वैसे भगवान दे दें। लेकिन आस्था अलग चीज़ है, काम तो करना है। और सरकार का काम मूलतः क्या है? सरकार का काम है जनता के जीवन को आसान बनाना। तो आज हम यहाँ से बात आगे बढ़ाते हैं और प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से पहले आपको मिलाते हैं। सर नमस्कार और आपका नमस्कार। स्वागत है द नागरिक में। सर कल जो कार्यक्रम हमने दिखाया, परसों जो कार्यक्रम दिखाया, उसमें बड़ी सराहना हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग इस तरह के कार्यक्रम का भी इंतज़ार करते हैं और इस तरह के कार्यक्रम को सराहते हैं। क्योंकि हमने ज़्यादातर देखे थे सोशल मीडिया पर कि सोशल मीडिया पर वो जो है, वो चाहे राहुल गांधी की जय जयकार करें या जो है नरेंद्र मोदी की जय जयकार करें, लेकिन मुद्दे पर बात नहीं करते। लेकिन हमको अच्छा लगा कि मुद्दे पर लोग बात करना चाहते हैं और बात समझना चाहते हैं। तो सर मुद्दे की बात यह है कि मैं अगर एक बड़ा सीधा-सा सवाल करूँ आम आदमी की तरफ से, कि सरकार का काम भी क्या भगवान भरोसे लोगों को छोड़ देना है? क्या सरकार भगवान भरोसे होती है? या सरकार का काम है कि सरकार जो है भगवान के भरोसे न रख करके जनता को अपने भरोसे लेकर के आए, जनता को अपने भरोसे खड़ा करे और जनता से कहे कि आप आत्मनिर्भर बनो और आप इतना अच्छा काम करो कि कहीं किसी के सामने जो है हमको हाथ ना फैलाना पड़े और सरकार को भी 5 किलो अनाज न देना पड़े और सरकार ये गारंटी दी कि आप काम करो, हम आपके साथ खड़े हैं। जहाँ कहीं भी समस्या होगी, हम उस समस्या का निपटारा करेंगे। सरकार की भूमिका क्या है सर? अभी तो ये है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं पिछले 10 साल में, अब 10 साल होने को आए उनको, तो उन्होंने सरकार को भगवान भरोसे नहीं सिर्फ अपने भरोसे कर लिया है। और जब वो अपने भरोसे कर लिया है तो वे इस मामले में बहुत जिसे कहें कि कुशलता से काम ले रहे हैं। और इस दृष्टि से कुशलता से काम ले रहे हैं कि उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को ही डिसमेंटल कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। अब सरकार किसी के भरोसे नहीं है। नरेंद्र मोदी के ही पिछले 10 साल में जो सरकार की जो क्लाइमैक्स अभी जो चल रहा है वो ये है कि वो सरकार का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है नीचे। नॉर्मली इस पर बात नहीं कर रहे हैं लोग, मीडिया भी बात नहीं कर रहा है, वो बात ये कर रहा है कि नरेंद्र मोदी तो बहुत कुशल संचालक हैं। नहीं, कुशल संचालक नहीं है।
अगर कुशल संचालक होते, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं खाली, कुशल संचालक होते तो नरेंद्र मोदी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, या सीएजी जिसे हम लोग कहते हैं, वो महत्वपूर्ण संगठन है, इन कमेटियों को वे निष्क्रिय नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने तो बहुत ही भयानक काम किया है कि दो बहुत भयानक काम किया। एक तो यह कि उन्होंने डेटा कलेक्शन बंद कर दिया है। अब वो डेटा कलेक्शन नहीं करते। डेटा कलेक्शन नहीं होगा तो सरकार की योजनाएं कैसे बनेंगी? आशीर्वाद से। जो चिंता की चीज है मेरी है कि एक सरकार चलाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि सरकार के पास में आंकड़े हों। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो एक पिछले 10 साल में जो सिस्टम विकसित किया है वो ये कि अब तक हर क्षेत्र के आंकड़े सरकार एकत्रित करती थी, सरकार के संस्थान एकत्रित करते थे और वे स्वायत्त तौर पर काम करते थे। उनके काम में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती थी। उनके आंकड़े आमतौर पर सरकार की नीतियों के पक्ष में नहीं आते थे, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए आते थे। लेकिन सरकार इससे डरती नहीं थी, बल्कि स्वागत करती थी। दो उदाहरण बता रहा हूं मैं, और नरेंद्र मोदी की दुर्दशा जो उन्होंने पैदा की है सरकार के लिए, वो बता रहा हूं। इमरजेंसी के दौरान ये पता चला, इमरजेंसी के पहले ये रिपोर्ट बनी महिलाओं के ऊपर के 5 ईयर प्लान में महिलाओं को कितना लाभ पहुंचा। बीना मजूमदार कन्वीनर थी उस समय उस कमेटी की, और वो रिपोर्ट आई तो मालूम पड़ा कि महिलाओं के पास तो पंचवर्षीय योजनाएं पहुंची ही नहीं। तो विमेन्स एम्पावरमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके बाद ही ये जो 30% रिजर्वेशन और दुनिया भर की चीजें, ये सारी चीजें आनी शुरू हुई महिलाओं के लिए। ये जान ले हम लोग। इमरजेंसी में रिपोर्ट आई थी और ये कहते हुए रिपोर्ट आई थी कि पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ नीचे नहीं पहुंचे। सरकार ने ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट को दबा दिया, झूठ बोला, नहीं, रिपोर्ट पब्लिश है, वो इंटरनेट पर कोई भी जाके देख सकता है उसे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, जब ये था कि पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, खासतौर पर मुसलमानों के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्योंकि ये आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती रही है। तो तुष्टीकरण की नीति को, ये 2006-7 की बात है, मनमोहन सिंह ने सच्चर कमीशन बनाया और सच्चर कमीशन की फाइंडिंग ये आई कि मुसलमानों के पास तो पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ पहुंचे ही नहीं है। तो इससे दो काम हुए। एक तो काम ये हुआ सरकार की जो इस क्षेत्र में निष्क्रियता वो सामने आई। दूसरा काम ये हुआ कि जो आरएसएस जो घनघोर प्रोपेगेंडा करता रहा है कि कांग्रेस की नीतियां, मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीतियां, ये प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। नरेंद्र मोदी ने एक मजेदार रास्ता अपनाया है कि अब वो आंकड़े ही एकत्रित नहीं करते। तो नरेंद्र मोदी के जितने दावे हैं उन दावों की परीक्षा कैसे करेंगे आप? नरेंद्र मोदी किसी को अपने किसी भी विभाग की जांच या डाटा कलेक्शन नहीं करने देंगे। उस विभाग के लोगों को भी अपने काम काज के लिए डाटा कलेक्शन नहीं करने देंगे। बाहर के लोगों को आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो पता कैसे चलेगा कि सरकार क्या कर रही है? तो नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मॉडल चुना है सरकार का जिसमें न तो कोई डाटा है, न कोई सूचना है, न आरटीआई से सूचना मिल सकती है, न सूचना सुप्रीम कोर्ट को मिल सकती है। पिछले कई केस हैं ऐसे जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को सूचना देने से मना कर दिया सरकार ने, कभी नहीं हुआ ये। पेगासस का केस क्लासिक केस है जिसमें सरकार ने सूचना देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पवित्र जगह कोई नहीं है हिंदुस्तान में। जिस तरह संसद पवित्र है और संसद की सीक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण है, कैबिनेट की सीक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी प्राइवेसी और सीक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार ने तो उनको भी रिपोर्ट देने से मना कर दिया कि अगर पेगासस का जो वायरस इस्तेमाल किया गया वो क्यों इस्तेमाल किया गया और किन किन के पीछे इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी विश्वास नहीं सरकार को। तो ये तो एक बहुत ही मतलब विलक्षण स्थिति है। अमेरिका में नहीं है ये, ब्रिटेन में नहीं है। आप डेमोक्रेसी के विश्वगुरु कहलाने का दावा करते हैं तो डेमोक्रेसी की पहली शर्त है सरकार के हर विभाग के डेटा ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। सरकार की हर सूचनाएं,
हर गतिविधि जनता को जानने का हक है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो नई जो परिघटना सामने आई है, जो नया फिनोमेना सामने आया, वो ये कि नरेंद्र मोदी अब अपने बारे में न तो जानने देते हैं, न विश्लेषण करने देते हैं, न बोलने देते हैं। तो सरकार का मतलब क्या हुआ? सरकार का मतलब हुआ कि नरेंद्र मोदी के मूड और विम्स के आधार पर, नरेंद्र मोदी की भावनाएं और नरेंद्र मोदी की इच्छाओं के आधार पर बोलिए और जीवन जिए। ऐसे तो संभव नहीं है। सर एक सवाल मैं ऐड कर लूं कि क्या ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया, और उनकी पार्टी के लोगों ने भी उनके पीछे क्यों अपने आप को खड़ा कर दिया कि ठीक है जैसा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वैसा ही होगा? उसका एक बड़ा कारण है जो कि मैं अनुमान कर सकता हूं। मैं अंदर की तो नहीं जानता, लेकिन अनुमान कर सकता हूं मैं। बड़ा कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई है वो एकदम पूरी तरह से कारपोरेट फंडेड सरकार है। तो वहां कोई भी फाइल कारपोरेट घराने से आती है और वो सीधे साइन होते हैं। ट्रांसपेरेंसी होगी तो पता चल जाएगा किसने नोट लिखा, किसने फुट नोट लिखा, किसने फाइल का डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, सब चीज तैयार हो जाएगी। लेकिन यहां तो स्थिति है कि किसी को मालूम ही नहीं है किसने तैयार किया है। फाइल सीधी तैयार होकर आती है अंबानी के यहां से और अदानी के यहां से, और सीधे साइन होती है। फुटनोट सीधे तैयार होकर जाता है। नहीं, ये मैंने विलक्षण चीज है ये। सरकार को ये बताने में क्या परेशानी है किसने फाइल तैयार की है, क्या डाटा है, क्या प्लस माइनस। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। 2015 में सीएजी की तकरीबन 55 रिपोर्ट आई थी, और अब सिर्फ 11 रिपोर्ट पार्लियामेंट में या 10 रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई हैं। टोटल 14 रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं। यानी इकट्ठा विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज में सूचनाएं सीएजी को देने में सरकार असफल रही है। 75% मंत्रालयों की सूचनाएं सीएजी को नहीं दी गई हैं। ऑडिटर और कंट्रोलर जनरल को अगर सूचनाएं नहीं दी जाएंगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि सरकार की नीतियों में खामी कहां है। बीजेपी के लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर तक कमीशन खोरी का एक सिस्टम डेवलप किया गया है। और वो कैसे सिस्टम डेवलप किया है, जो कि एक बहुत ही जो सीएजी की बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में सरकार के कामकाज के तरीके का जो हवाला दिया गया कि सरकार ने जिस द्वारका एक्सप्रेस वे हाईवे बनाने के लिए जो ठेका था वो पर किलोमीटर वो था 18 करोड़ 20 लाख रुपए पर किलोमीटर, और वह 18 करोड़ 20 लाख रुपए पर किलोमीटर का ठेका बढ़ के हो गया 250 करोड़ रुपए 77 लाख रुपए पर किलोमीटर। इतना जंप है। और किससे पता चला? सीएजी की रिपोर्ट से। और जिस ऑफिसर ने रिपोर्ट लिखी उसका आपने ट्रांसफर कर दिया। नहीं, इस पे तो सर ये भी आरोप है कि नितिन गडकरी को बदनाम करने के लिए रिपोर्ट निकाली गई। अरे नितिन गडकरी को बदनाम करने के लिए रिपोर्ट निकाली गई तो नितिन गडकरी को जवाब देना चाहिए, तथ्य देने चाहिए। आप आरटीआई को काम नहीं करने दे रहे, आरटीआई को डिफॉल्ट कर दिया, आरटीआई के जरिए सूचनाएं नहीं देते, सीएजी को आप डाटा नहीं देते। अरे जब आप काम गलत होगा तो आपकी बदनामी होगी। अब वो नितिन गडकरी हो या नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो। अब ये तो एक फैक्ट है ना कि एक ही मोबाइल फोन में आयुष्मान भारत ये योजना थी। उस आयुष्मान भारत योजना में एक ही नंबर पर 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है। ये तो सीधे पीएम का है। पीएम ने किसी ऑफिसर को सस्पेंड किया? नहीं। नितिन गडकरी ने किसी को सस्पेंड किया? नहीं। मैं कह रहा हूं कि नितिन गडकरी के खिलाफ दुराग्रहपूर्ण होगा, हो सकता है। किसी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया इसके लिए कि तुमने गलत सूचनाएं क्यों दी। सरकार ने रिपोर्ट छापी है, ये किसी प्राइवेट संस्थान से रिपोर्ट नहीं छपी है। सीएजी की रिपोर्ट वो पार्लियामेंट में रखी गई है, वो एक पवित्र दस्तावेज है। और जो सीएजी के लोग काम करते हैं वो बहुत परिश्रम होता है उसमें।
वो साधारण होमवर्क नहीं है। तो अब कल तक तो आप सीएजी की रिपोर्ट पर इतना जोर देते थे और आज सीएजी की रिपोर्ट आपके लिए इतनी बेमानी हो गई। ये कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस से पूरा खिलाफ का पूरा, भ्रष्टाचार एक सेकंड जी। एक सेकंड, पूरा का पूरा अन्ना आंदोलन सीएजी की रिपोर्ट पर टिका हुआ था, जो फेक रिपोर्ट थी 2G और 3G स्पेक्ट्रम के लिए। आप तो सीएजी की फेक रिपोर्ट जो बनाई थी जिसने, उसको आपने बीजेपी की तरफ से एमपी बना दिया। आप रियल रिपोर्ट को भी फेक बना देते हैं और जो आपकी फेक है उसे रियल बना देते हैं। कमाल की क्षमता है आपकी। नरेंद्र मोदी से यह सवाल किया ही जाना चाहिए कि सरकारी संस्थानों की समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और उनसे जुड़े हुए जितने भी मंत्रालय हैं, 50, 60, 70 जितने भी मंत्रालय हैं, उन सारे मंत्रालयों की समीक्षा और समीक्षा करके संसद को जानने का हक है कि नहीं है कि इन मंत्रालयों में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जो सिस्टम डेवलप किया है, एक साथ 75% मंत्रालयों की समीक्षा का काम बंद हो गया। पता चलता है कौन सी योजना सही थी, कौन सी योजना में क्या खामी थी। सरकार की खामियों को उजागर करने में सीएजी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है और इससे सरकार को अपनी प्लानिंग को और तमाम अपने चोर दरवाजों को बंद करने में मदद मिलती है। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि चोर दरवाजे बंद हो, असल बात यह है। और चोर दरवाजे जब बंद नहीं होंगे तो किसका फायदा होगा? 2 लोगों का फायदा होगा, जो लोग निस्वार्थी लोग हैं और जो दलाल हैं। तो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा विलक्षण सिस्टम डेवलप किया है अपने प्रशासन में कि ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी को तो उन्होंने विदा कर दिया है और जो इंस्टीट्यूशनल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है विभिन्न मंत्रालयों की सीएजी के प्रति, पीएससी के प्रति, वह जिम्मेदारी खत्म कर दी है। तो सरकार कहां है? सरकार तो अब नरेंद्र मोदी के पॉकेट में, वो अपने कुर्ता के जेब में डाल के सरकार लेके घूमते हैं एरोप्लेन में। सरकार अब काम नहीं करती। आप किसी भी मंत्री का आप इंटरव्यू उठा के देखिए, अभी बिना कैबिनेट मीटिंग से अप्रूव किए 5 साल की डिक्लेरेशन आई है। बताएं ना, कोई मंत्रालय की मीटिंग हुई है, कैबिनेट की मीटिंग हुई है? इतनी बड़ी योजना जिसमें कि 5 साल आप लोगों को फ्री राशन देंगे, आपने बिना समीक्षा के, जिस मंत्रालय को देना है उसको भी नहीं मालूम, जिस मंत्रालय को पैसे देना है उसको भी नहीं मालूम, सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम है कि वो अब क्या करने जा रहे हैं। ये जो पद्धति है, ये पद्धति तो हिटलर से भी आगे की पद्धति है। हिटलर भी प्लानिंग करता था। तो मजेदार बात यह है कि ये जो हर चीज में जो है ये मन की करना और मनमानी करना, ये शासन की और खासतौर पर इलेक्टेड गवर्नमेंट के शासन की पद्धति का ये रूप नहीं है। हम नागरिक के नाते, और जो अभी जो सबसे बड़ा विपक्ष है जिसमें कि राहुल गांधी मतलब मेन है, उनका जो फोकस है वो इसी बात पर है कि सरकार की हर चीज जो है वो दर्ज होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सरकार की योजनाओं की खामी और खूबी दोनों को लोग जाने, और वो इस बात को छुपा नहीं रहे। असफलता है वहां वो भी बता रहे हैं, सफलता है उसे भी बता रहे हैं। तो जो चीज करने की है वो क्या है? वो ये है कि अगर मुझे सरकार कैसी चाहिए, मुझे ईमानदार, जवाबदेह और ट्रांसपेरेंट सरकार चाहिए। कांग्रेस ने ये अपने शासन में ये चीज दी थी। मैं सबसे ज्यादा कांग्रेस का क्रिटिक रहा हूं, लेकिन ये चीज कांग्रेस के शासन में थी कि आप अगर जवाब मांगे तो आरटीआई के जरिए आपको जवाब मिलेगा, किसी भी मंत्रालय की आप जानकारी चाहेंगे। अभी तो सामान्य से ये आरटीआई दिया भी कांग्रेस ने ही दिया, आरटीआई। जी जी जी, जबकि कांग्रेसियों की मांग नहीं थी आरटीआई की, मांग थी दूसरे लोगों की। असल बात यह है कि जो लोग कांग्रेस के क्रिटिक थे, उन्होंने जो मांग की वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट की। आपकी तो स्थिति है, जो आपका आलोचक है उसे तो आप घर से ही नहीं निकलने देते। मांग तो कब करेगा वो? घर से ही नहीं निकलने देते। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही जरूरी है, वो ये क्यों कर रहे हैं? सरकार
और सरकार की नीतियां विचारधाराहीन नहीं होती। नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जिस तरह से प्रोपेगेट कर रहे हैं और राहुल गांधी जिस तरह से प्रोपेगेट कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। राहुल गांधी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी पर जोर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी विचारधाराहीनता पर जोर दे रहे हैं। तुम राशन पर बात करो, राशन के पीछे जो आइडियोलॉजी है उस पर बात मत करो। नहीं, आप जो कुछ खाते हैं, आप जो सांस भी लेते हैं, उसके पीछे भी एक आइडियोलॉजी है। और राहुल गांधी की ये जो अप्रोच है कि हमारा एक प्रोग्राम है और हमारी एक पॉलिटिक्स है और हम ये करना चाहते हैं। विचारधाराहीन होके विकास मूलक कार्य नहीं किए जा सकते। विकास मूलक कार्य अगर विचारधाराहीन होकर किए जाएंगे तो उसका एक परिणाम ये निकलेगा कि आप सामान्य नागरिक पर विश्वास नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी सामान्य नागरिक पर विश्वास नहीं करते।